नमस्ते दोस्तों। देखिए, आजकल YouTube के अंदर हम देखते हैं कि लिंक इतना लंबा हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, इस तरह के दावे जो करते हैं तो कोई लिंक कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कोई रबड़ की तरह लंबा हो जाएगा। ये बिल्कुल बेबुनियाद गलत बात है। गलत बात हम नहीं करेंगे। हम इन सब का खंडन करने के लिए आपके लिए हम आपको सरल उपाय बताते हैं कि आप कहीं ठगा न जाएं। इस वजह से हमें उपस्थित होना पड़ा और हम आपको जो नुस्खे बताएंगे लिंक को बढ़ाने के लिए और लिंक को कठोर करने के लिए, उनमें कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो बिल्कुल सिस्टमेटिकल ढंग से होगा। और ये जो कहते हैं कि 2 दिन के अंदर ये हो जाएगा, 1 रात में हो जाएगा, कुछ घंटों में हो जाएगा, तो ये लुभावने सपने वाले YouTube को आप न देखें, न देखें, न देखें। अब हम आपको सबसे पहले लिंक को कठोर और सख्त करने के जो सरल से सरल नुस्खे हैं और वो आयुर्वेद के ऊपर हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एक बात बताते हैं कि यदि आप जींस की पैंट पहनते हैं तो मेरा अनुरोध है कि उसको न पहने। जितने भी जींस की पैंट पहनते हैं उनके लिंग कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हवा पास नहीं होती है। देखिए, शरीर के जितने अपने अंग हैं उनके अंदर लिंग भी अपना एक अमूल्य अंग है। उसको जब ऑक्सीजन नहीं लगेगी तो वो शिथिल पड़ जाएगा। इसलिए जहाँ तक हो जींस का उपयोग कम करें। जींस की पैंट न पहने, दूसरी पैंट पहने, हवा लगती रहे। हर शरीर के अंगों को हवा लगना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि जो अंग हमारे ढके हुए होते हैं, जब नहाते हैं तो बगल को देखिए और चीज़ों को देखिए तो वो गोरी दिखती है, सफ़ेद दिखती है, क्योंकि वहाँ हवा नहीं लग पाती। तो कुदरत का तो ये नियम है कि बिल्कुल नग्न होकर के और सूर्य की रोशनी के अंदर 15-20 मिनट तक लेटना चाहिए ताकि पूरे शरीर को हवा लगे। हालांकि ये अब आजकल इतने भीड़ भाड़ में ये संभव नहीं है, तो मेरे कहने का मतलब है जींस का प्रयोग ना करें और अपने खान पान का ध्यान रखें। खट्टी चीज़ों को कम खाएं, तली हुई चीज़ों को कम खाएं। ये नहीं कि कोई दवा बता दी वो कर दी, आप सब कुछ खाते पीते रहें, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ थोड़ा वो ध्यान रखें और फल फ्रूट खाएं और खाएं, जितनी अच्छी चीज़ है वो खाएं। पान गुटखा ये जो ड्रिंक है इनका प्रयोग ना करें, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम आपको सरल नुस्खे बताते हैं, इससे लिंग आपका दृढ़ होगा, कठोर होगा और सख्त होगा और लंबा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। यदि नहीं होता है तो आप हमारे को फ़ोन करें। जो हम जिस तरह से आपको समझा रहे हैं और बता रहे हैं, मैंने YouTube के अंदर ऐसे आदमियों को नहीं देखा जो इस तरह से समझाएंगे और बताएंगे और दावा करेंगे। हम आपको बता रहे हैं सरल से सरल और फोगट का इलाज। हाँ, तो सबसे पहले आप इमली के बीज, इनको जानते हैं, बिल्कुल ये फोगट की दवाई है। इनके बीजों को लेकर के और भून लेवें और इनके छिलके हटा करके और उनका चूर्ण बना लेवें। देखिए, सिर्फ बाहरी प्रयोग से लिंग दृढ़ नहीं होता है, कुछ पेट के अंदर भी चीज जानी चाहिए। तो यूं मान के चलिए कि जो इमली के जो बीज हैं उनको भूनने के बाद, छिलके उतारने के बाद उनको आप कूट लेवें। यूं मान के चलिए 100 ग्राम इमली के बीजों को आपने कूट लिया और उसके बराबरी आप उसमें मिश्री मिला दें और उसके बाद 3-4 ग्राम सुबह, 3-4 ग्राम रात को आप 1 महीना 2 महीना आपका दिल करे दूध के साथ लेवें। इससे आपकी जो धातु है वो गाढ़ी होगी, मजबूत होगी। आपका वीर्य का जो पतलापन है वो दूर होगा। ये कोड़ियों का नुस्खा है, ये समझ के आप इसको छोड़े नहीं, इस नुस्खे को करें। ये जो स्वर्ण भस्म वगैरह जो वैद्य लोग ऊंची सी ऊंची चीज़ें खिलाते हैं इस कार्य के लिए,
गलत है, बिल्कुल गलत है। जेब का पैसा भी जाता है, स्वास्थ्य की हानि होती है। ये कौड़ियों की चीज़ हमने एक ही बताई है, आप इसको खाइए। हाँ, अब हम जो प्रयोग बताएंगे वो बाकी के बाहरी प्रयोग होंगे। देखिए, कायफल का पाउडर पंसारी के यहाँ मिलता है। आप ज़्यादा नहीं, 200 ग्राम कायफल का पाउडर ले आवें और कायफल के पाउडर को भैंस के दूध के अंदर पेस्ट की तरह मिला लेवें और रात के सोते वक्त अपने लिंग के ऊपर खूब आराम से उसका लेप कर लेवें और सुबह नहाते वक्त धो लेवें। ये प्रयोग आप 10-15 दिन करेंगे तो आपका लिंग कठोर और मजबूत होगा। ये नंबर 1 नुस्खा, इतना सरल और कौड़ियों का। नंबर 2, आप 50 ग्राम बकरी का घी ले आइए, कहीं से भी मिल जाएगा आपको। बकरियां बहुत लोग रखते हैं, देखिए उसमें प्योरिटी होनी चाहिए। 100 ग्राम नहीं, 50 ग्राम बहुत है। बकरी का घी ले आए और शीशी के अंदर रख देवें। आप जहाँ सोते हैं वहाँ रख देवें। रात को सोते वक्त पूरी इंद्री के और अंडकोश तक के उसकी हल्की हल्की अंगुली से, इस अंगुली से, नाखून नहीं रहे, कटा हुआ रहना चाहिए, इन्फेक्शन होता है, ये बातें कोई नहीं समझाते हैं। हल्के हल्के हाथ से इस अंगुली से मसाज करें आप अपने की, और हो सके तो सुबह भी करें, नहीं तो रात को कर लेवें। 15, 20, 25 दिन, 1 महीना, जब तक आपका मन चाहे। इससे आपकी इंद्री की नसें मजबूत होगी, आपका लिंग कठोर और दृढ़ होगा। बकरी का घी, हाँ। और इसके अलावा देखिए, 1 भाग लौंग का, 1 भाग समुद्र फल का और 1 भाग बंग भस्म का। ये 3 चीजें मैं दोबारा बोलता हूं, लौंग, समुद्र फल और बंग भस्म। तो लौंग आप जानते हैं, समुद्र फल पंसारी के मिलेगा और बंग भस्म आयुर्वेदिक दुकान पे कंप्लीट आपको मिलेगी। ये बराबर की मात्रा में लेकर के, और पान के रस के अंदर इसकी गुटाई कर लें आप, और गुटाई होने के बाद में इसका लेप आप 7 दिन तक करें। आपका लिंग कठोर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और लिंग लंबा होगा, इससे लिंग लंबा होगा। ये बहुत सरल नुस्खा है। और एक नुस्खा और बताते हैं आपको, बकरे का पेशाब, ये हर जगह मिल जाएगा। अब आप भी सोचेंगे कि क्या नुस्खे बता रहे हैं, ये नुस्खे हजारों, 50, सैकड़ों साल पुरानी बुक से हमने निकाले हैं। ये नुस्खे कोई वैद्य डॉक्टर नहीं बताएगा। बकरे का जो पेशाब, ये सरलता से उपलब्ध हो जाता है। उसको इंद्रायण की जड़ आप पंसारी से ले आएं और उसका पाउडर बना लें, और बकरे के पेशाब के अंदर पेस्ट की तरह करके और अपने लिंग के ऊपर मालिश करें, और आपका लिंग 7 दिन के अंदर कड़ा और सख्त नहीं हो तो आप मेरे को फोन करें। और मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। देखिए, मेरा कोई लोभ या लालच नहीं, कोई 2 पैसा कमाने का लालच नहीं। मैं भजन भी गाता हूँ, मैं सॉन्ग भी गाता हूँ, मैं सब कुछ परमात्मा के जो भी प्रोग्राम है वो देता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही है कि मेरे भाई कोई गलत लूट न जाएं, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। ऐसे नुस्खे सरल इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हाँ, तो बकरे के पेशाब में इंद्रायण की जड़ पंसारी से ला करके और पीस करके 7 दिन तक मालिश करें। आपका लिंग कठोर और दृढ़ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और इमली के बीजों का प्रयोग मैंने आपको बता दिया, कायफल का बता दिया। हाँ, कायफल पाउडर का ये मैंने आपको बता दिया है। भैंस के दूध के अंदर मिला करके पेस्ट बना के इसकी वो करें, और बकरी का घी का मसाज करें, और ये नुस्खे काफ़ी हैं। और यदि आप, अब मैं जाते जाते, यदि आप इन नुस्खों में से अगर एक भी नुस्खा नहीं कर पाते हैं तो आप चमेली के पत्ते ले आवें। 100 ग्राम चमेली, हर जगह चमेली की बेल आपको उपलब्ध है। 100 ग्राम पत्ते लाके चमेली के, उनको उनकी ऊपर की मिट्टी हटा देवें और उनको थोड़ा यूं कूट करके एक गोल टिकिया बना लेवें जलेबी के आकार की, और आधा किलो तिल्ली के तेल के अंदर उस टिकिया को डाल के लोहे की कढ़ाई में मंदी आंच से गर्म करते रहें, गर्म करते रहें, गर्म करते रहें। जब वो टिकिया काली हो जाए तो उसको निकाल के फेंक दें और तेल को छान लें। हरे रंग का तेल बनेगा।
ये इससे बेहतरीन कोई तिला हो नहीं सकता आयुर्वेद के अंदर। और कोड़ियों का फ्री का, नो साइड इफेक्ट, नो बैड इफेक्ट। इसकी आप दोनों समय मसाज करें अपनी इंद्री से लेकर के अंडकोश तक, आप वंडर करेंगे। तीसरे दिन से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तीसरे दिन से मैंने आपको 5-6-4 नुस्खे बता दिए, आपको जो इजी लगे वो आप करें और रिजल्ट के विषय में मेरे को सूचित करें। यदि रिजल्ट नहीं आते हैं तो मेरे को सूचित करें। और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो मुझसे फ़ोन पे पूछ लेवे। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। भगवान आपको सही रखे, सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे, हेल्दी रखे, मस्त रखे।